हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। ये 1.4 का पहला वीडियो है, तो आज इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे, जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है बाइनरी, ये क्या है। ठीक है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर। तो बाइनरी में वहाँ पर 0 और 1 दो नंबर्स का यूज करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाइनरी के बारे में बहुत से पढ़ते हैं। हमने मैथ्स में पहले भी पढ़ा होगा बाइनरी के बारे में। तो बाइनरी का मतलब ही होता है दो, TWO। ठीक है, तो जब भी आपका कोई बाइनरी का यूज होगा, ठीक है, तो वहाँ हम हमेशा दो के बारे में ही सोचेंगे। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है, जैसे कि हमने कहा कि आप 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इनको ऐड करिए, इनको ऐड करना होगा। तो आप एक साथ इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब फंडामेंटल क्या है कि आपको पहले दो नंबर को ही ऐड करना होगा। 2 और 3 5 हो गया, फिर हम 5 में 4 को प्लस करेंगे तो ये 9 हो गया। 9 में फिर हम 5 को, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। तो ऑपरेशन हमेशा दो नंबर का ही लगता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम भाई प्लस कर सकते हैं, तो उनसे कहिए कि आप इसको ज़रा माइनस कर लीजिए एक साथ, तभी वो क्या करेंगे, दो नंबर्स को ही फिर ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ये भी कर लें तो मल्टीप्लाई करिए। आप देखिए, चाहे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिक्स में, 4 ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। इन 4 ऑपरेशन को भी हम बाइनरी बोलते हैं, बिकॉज ये सभी ऑपरेशन दो दो की पेयर में लगते हैं। एक नंबर को आप प्लस नहीं कर सकते, एक नंबर को आप माइनस नहीं कर सकते, एक नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और एक नंबर को आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जब कोई ऑपरेशन दो ऑब्जेक्ट में या दो नंबर्स में लगाया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ ऑपरेशन और मिलेंगे। मोस्टली जब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको एक इस तरह से स्टार लगा दिखेगा, और ये स्टार का मतलब कुछ नहीं है, जो भी वो बोल देंगे। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने स्टार का मतलब बोल दिया कि A * B = A², लीजिए, तो ये आपका ऑपरेशन आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि 1 * 2 लिखा है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 * 4 लिखा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑपरेशन क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनीशन जो कि आपकी NCERT की बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो किस तरह से लिखी, ज़रा उसको देखते हैं। तो आपकी बुक में NCERT में जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट A इज अ फंक्शन। सबसे पहले तो आपको एक सेट गिवन होगा, जिस सेट पर इस ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा वो एक फंक्शन है। सबसे पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो आपको फंक्शन के बारे में पता होता है कि फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार लगा है यही बाइनरी ऑपरेशन है, और ये क्या मैप कर रहा है, A क्रॉस A टू A। अब ये A क्रॉस A क्या है, ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन पेयर है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं कि यदि स्टार A, B लिखा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, A * B। कहने का मतलब यहाँ प्लस लगा है और AB लिखा है तो ये A + B हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई लगा है, AB लिखा है तो आपका ये A × B हो जाएगा। यहाँ डिवाइड लिखा है तो AB लिखा है तो क्या हो जाएगा, आपका A / B हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो भी आपको ऑपरेशन गिवन होगा। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आई। चलिए, अब क्या करेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि देखिए ऑपरेशन ये भी है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड आइडेंटिटी एंड ऑल सब। इन्हीं को अब यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब कम्यूटेटिव का मतलब आपने क्लास 9th 10th या फिर उसके नीचे क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि हम कहते थे कि 2 + 3 को ऐड करते हैं, या फिर हम 3 + 2 को करेंगे तो दोनों का ही रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो
तो ये हमारा था कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। एडिशन पर ये लॉ फॉलो होता था, लेकिन वहीं पर ये नेगेटिव टर्म्स में ये हमारा लॉ क्या था, फॉलो नहीं होता था। ठीक है, तो इसी तरह से हमको यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ कुछ रूल्स में आपका कुछ ऑपरेशंस में आपका ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन फॉलो करेगा और कुछ में आपका ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको जब क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि विच टाइप कौन सा ऑपरेशन गिवन है, तो उसी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से हमको फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर है वो क्या लिखी गई है उसके बारे में सोचेंगे। है तो वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया, बस उसको लिखा किस तरह गया है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, यहाँ स्टार के बारे में बात की गई है। अब ये स्टार किस पर है, ऑन द सेट ए। आपको एक सेट गिवन होगा, उस सेट पर आपका ये ऑपरेशन फॉलो होगा। इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। इफ ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, सेम कंडीशन जैसे कि हमने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था कि ए प्लस बी करें या फिर हम बी प्लस ए करें, दोनों इक्वल आता है तो तभी ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जब हम ए स्टार बी करें या फिर हम बी स्टार ए स्टार ए करें तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए। जब ये इक्वल आएगा किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आपको बताया जाए, जैसे मान लो ए स्टार बी गिवन है आपका ए प्लस टू बी, ये हमको ऑपरेशन गिवन है। और अब हम जब इसका बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा गया तो हमने बी लिख दिया, फिर प्लस लगाया गया और सेकंड नंबर जो लिखा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये जो ऑपरेशन है जब इक्वल होंगे दोनों कंडीशन तभी अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब आप सभी लोग को वैसे याद होगा कि आपने एसोसिएटिव लॉ को पढ़ा था, वो क्या था ज़रा रिकॉल करिए। ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर में अप्लाई होता था, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या है, पहले यहाँ हमने ए प्लस बी में ब्रैकेट लगा दिया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, और यहाँ पर हम इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हम ए को प्लस करेंगे। तो तब ये, और इसके बाद जब ये इक्वल आ जाएगा इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ फॉलोड। ठीक है, एप्लीकेबल। यही कंडीशन आपको यहाँ भी करनी है। यहाँ पर भी आपको जो स्टार ऑपरेशन होगा वो 3 एलिमेंट में फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अच्छा, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जो भी इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका जो डोमेन रहेगा वो हमेशा आपका कार्टेशियन पेयर रहेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन पेयर से ही जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा वही हमारा क्या रहेगा, इसका डोमेन रहेगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे लिखते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ़। अब यहाँ से कंडीशन आपकी स्टार्ट होती है। कंडीशन क्या है, ए स्टार बी और बाहर स्टार सी इक्वल ए स्टार और ब्रैकेट में बी स्टार सी। कहने का मतलब ऑपरेशन पहले हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ लगाएंगे, वही सेम ऑपरेशन आपको विद सी लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन को चेंज करके लगाना है, और दोनों की वैल्यू जब इक्वल आती है तभी हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन फॉलोड। ठीक है, फॉर ऑल ए बी और सी, जो ए बी सी तीनों एलिमेंट हैं वो ए में ही बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ बाइनरी
ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, ये तो हमको सब में ही लिखना है। एन एलिमेंट ई का मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है, एन एलिमेंट ई, और जो ई है वो क्या है, ई बिलोंग्स टू ए, ये आइडेंटिटी भी आपकी सेट ए में बिलोंग्स करेगी, ठीक है। इफ़ इट एग्जिस्ट्स, यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। फिर समझिए इसको, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स, इसको दोबारा लिख दिया मैंने, ई बिलोंग्स टू ए इफ़ इट एग्जिस्ट, ये जो एक एलिमेंट ई जो है वो सेट ए में बिलोंग करेगा, तब आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द ऑपरेशन स्टार, फॉर द ऑपरेशन स्टार, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, वही सेम कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई एलिमेंट ए है, उसके साथ में कोई एलिमेंट आपका ई है, जो कि दोनों ही हमारे एक सेट में बिलोंग करते हैं, और इनको सॉल्व करने पर ए आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ए मल्टीप्लाई 1 करने पर ए मिलता था, और ए प्लस 0 करने पर ए मिलता था, ठीक है। तो ये हमारा होता है, जब ऐसा कंडीशन आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, तो ए का ई के साथ ऑपरेशन यूज करने पर हमको ए ही मिल जाता है, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो ई के साथ हमारा ऑपरेशन लगाने पर ए मिल जाता है, सेम इधर से भी उधर से भी, दोनों से ए आ रहा है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा ऑपरेशन 2 नंबर्स में फॉलो होगा, और फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड नंबर्स का ऑपरेशन फॉलो करने के बाद हमको फर्स्ट नंबर ही मिल जाता है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम नंबर 4 पर बात करते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है, इनवर्स। अब जो मैंने आपको पहले बताया था वही आपको फॉलो होगा, कि यदि ए किसी भी आइडेंटिटी के साथ में यदि किसी भी नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि a प्लस बी करने पर 0 मिल जाता है, या फिर a मल्टीप्लाई बी करने पर 1 मिल जाता है, तो ये जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर का इन्वर्स हो जाता है। अब 0 और 1 क्या था, यहाँ पर आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो इसी तरह से हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या लिखिए, अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस टू ए, यह तो आपको सब में लिखना है, विद द आइडेंटिटी ई, जो ई है वो भी आपका ए सेट में ही होनी चाहिए, बाहर से आपको नहीं लेना है, ठीक है। ई इन ए, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इज सेड टू बी इनवर्स, इज सेड टू बी इनवर्स with respect to the operation, with respect to the operation star, if there exist, ये किसका साइन होता है, there exist an element, ठीक है। आप लोग को इन सब साइन को समझने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ये साइन फॉर ऑल का होता है। तो आप क्लास 11th के चैप्टर सेट का वीडियो आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि हमने सभी साइन के बारे में विस्तार से बताया है, ठीक है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। एन एलिमेंट बी आएगा, दूसरा बी इन ए, ठीक है। अभी इसको समझा भी देंगे, सच दैट, अब इसका जो रूल है वो यहाँ देते हैं, ए स्टार
बी इक्वल ई, या फिर बी स्टार ए करने पर भी ई आ जाता है। ठीक है, तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स। समझिए भाई इसका मतलब क्या है, इतनी लंबी चौड़ी जो लिखी हुई डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मेन मतलब आपका यही है कि जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स में ऑपरेशन अलाउ करें तो वो हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो फर्स्ट नंबर सेकंड वाले का इन्वर्स हो जाता है और सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले का इन्वर्स हो जाता है। चाहे इसको हम ए स्टार बी लिखें या फिर हमको इसको बी स्टार ए लिखें, और तब भी आपका ई मिलना चाहिए, सेम कंडीशन। ठीक है, तो बस यही कहानी है पूरे इसमें। और यहाँ पर ए बी और जो ई है वो तीनों ही सेट ए में बिलोंग करने चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप थोड़ा वो समझ में आया ही होगा। लेकिन इसमें से कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये डेफिनीशंस एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। हाँ, इन पर एप्लीकेशन जो होते हैं, जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो से, तो वो आपके एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार की जो सिलेबस था उसमें से इनको बाइनरी ऑपरेशन को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन इस बार को ऐसा नहीं किया गया है और आई होप नहीं किया जाएगा, बिकॉज इस बार कोई स्कूलों में कोई छुट्टियाँ वगैरह हुई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यदि ये मान लो इन केस सिलेबस कम किया जाता है और उसमें से इसको रिमूव कर देते हैं, फिर भी आपको पढ़ना है, बिकॉज कुछ लोग 12th के बाद जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए तो कुछ रिमूव है ही नहीं, उनके में तो सब कुछ आएगा। ठीक है, इन केस मान लो आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, बस केवल आपको ये 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, इसको आपको देखना है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो इसका देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला। उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत वीडियो पहुँच जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे। देखिए, वीडियो समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको एक बार देखिए, उसको 2 बार देखिए, समझने का ट्राई करिए। जब तक आप लोग खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं। ठीक, कोई भी टीचर होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।